वालेकुम। अब तक हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, बोन हीलिंग की, उसके क्लोज्ड एंड ओपन रिडक्शन, उसकी काजेज़ और उसके टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म एंड स्टेजेस ऑफ बोन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी 4 स्टेजेस हैं बोन हीलिंग की। सबसे पहले आ जाता है हेमाटोमा फॉर्मेशन। हेमाटोमा फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब हड्डी टूटती है, हड्डी ब्रेकडाउन होती है, तो इसमें क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो मसल्स जो होते हैं वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं। ब्रेकडाउन होने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग निकलना शुरू हो जाती है। जब वहाँ से ब्लीडिंग निकलना शुरू हो जाती है, चूँकि मसल्स ब्रेकडाउन हो चुके हैं और हमारी जो इनकी जो फूड है एक बोन से दूसरे मसल्स तक, दूसरे हिस्से तक, जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक नहीं पहुँच सकती, तो इस वजह से वहाँ पर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर पेन भी शुरू हो जाती है। तो ये बात ज़हन में रख लें कि जब जिस तरीके से आपने एक सुना होगा कि ब्रेन हेमरेज के बारे में, यानी कि दिमाग के शरेआन का फट जाना, उसमें क्या होता होगा, उसमें भी यही सारा प्रोसीजर होता है कि जो दिमाग की नस शरेआन जो है फट जाती है और खून निकलना शुरू हो जाता है। निकलने की वजह से वो सारे हमारे दिमाग में फैल जाते हैं, इससे मौत वाक़या भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हेमाटोमा फॉर्मेशन का सिर्फ यही प्रोसेस है। इसमें सिर्फ यही होता है कि हड्डी टूट जाती है। जब हड्डी ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन होने की वजह से हमारे इस बोन में जो मसल्स होते हैं वो टूट जाते हैं। मसल्स टूटने की वजह से जो खुराक है, फूड जो है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंच पाती। इस वजह से क्या होती है, वहाँ पर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग ये चूँकि होती है क्लोज्ड, यानी कि क्लोज फ्रैक्चर होता है, तो इस वजह से ब्लीडिंग बाहर निकलना नहीं शुरू होती। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा अगला स्टेप आ जाता है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो आफ्टर 3 to 4 वीक्स स्टार्ट होता है। यानी कि बोन फ्रैक्चरिंग के 3 to 4 वीक्स के बाद सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। इसको हम फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, फिब्रोकार्टिलेजिनस फॉर्मेशन इस वजह से कहते हैं कि इस दौरान जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, फिब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट, ये क्या करते हैं कि हमारे बोन्स के अंदर नए मसल्स बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, फिब्रस प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। फिब्रस प्रोटीन जो है वो कोलेजन फाइबर्स बनाती हैं। कोलेजन फाइबर्स जो हैं बनते हैं वो, जिस वजह से हमारे बोन्स जो हैं, मसल जो है नहीं बनते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फिब्रस प्रोटीन प्रोड्यूस कर दी और फिब्रस प्रोटीन कोलेजन फाइबर बनाए, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे बोन्स में जो है नए मसल जो है बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट का क्या काम होता है, ओस्टियोब्लास्ट का काम होता है कि ये क्लीनिंग अप डेब्रिस है हमारी जो इसमें क्या बोन्स के अंदर, मसल्स के अंदर जो हमारा अज़ाफ़ी मटेरियल होता है जिसकी बोन को ज़रूरत नहीं होती, बोन फ्रैक्चरिंग के दौरान जो इसमें कचरा वगैरह आ चुका होता है बोन्स टूटने का, वो क्या करता है, ये ओस्टियोब्लास्ट उसको साफ़ करता है। ये क्लीनिंग अप डेब्रिस का मतलब ये है होता है कि ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो क्या करते हैं, इस चीज़ को साफ़ कर देते हैं। तो ये तो हमारा सेकंड स्टेप है, तो जिसमें क्या होता है कि हमारे नए मसल्स बनना शुरू हो जाते हैं। नई जो हमारी मसल्स ब्रेकडाउन हो चुके थे वो नए बनना शुरू हो चुके होते हैं। तो इसके बाद आ जाता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि थर्ड स्टेप जो है हमारा बोनी कैलस फॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी हड्डी टूट चुकी होती है, चूँकि हमारी बोन्स में कैल्शियम भी होते हैं, फास्फोरस, मिनरल आइंस भी होते हैं, वो भी तो ज़ाहिर सी बात है हड्डी टूटने की वजह से वो भी डिस्पर्स हो चुके होते हैं, वो भी ख़त्म हो चुके होते हैं। तो बोनी कैलस फॉर्मेशन इस स्टेज में क्या होता है कि ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स, हमारे जो ब्लड में ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये मिनरल्स आइंस बनाते हैं। यानी कि फास्फोरस, मिनरल आइंस, कैल्शियम एक्सेट्रा वगैरह जितने भी हमारे बोन्स में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बनना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी हड्डी जो है मजबूत हो चुकी होती है। अगर हमारे जिस्म के अंदर, हमारी हड्डी के अंदर कैल्शियम ना हो, मिनरल आइंस ना हो, फास्फोरस, आयरन वगैरह की कमी हो, तो हमारी हड्डी मजबूत नहीं होगी, बिल्कुल ही वीक होगी। वो फिर क्या होगा कि हल्के से टच की वजह से हमारी हड्डी जो है ब्रेकडाउन हो सकती है। तो लिहाजा आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बुढ़ापे में, ताकि वो काम आएंगी।
तो इसको मजबूत करने के लिए अच्छी खुराक खाएं, अच्छी डाइट खाएं, ठीक है। तो हमारा जो इसका लास्ट स्टेप है वो है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग में क्या होता है कि रीमॉडलिंग यानी कि इसका मतलब है, मिसाल के तौर पर अगर हमने एक घर बना लिया है, घर बनाने के बाद हमने क्या करना है, अब उसकी पेंटिंग शेंटिंग करनी है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हमने उसको पेंट वगैरह करना है, तो वो हमारा आखिरी स्टेप होता है। इसी तरीके से अब हमारी जो बोन्स है वो कम्प्लीटली उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक ये रीमॉडलिंग नहीं हो जाती। यानी कि आप बात का देखें कि अगर किसी की बोन ब्रेक हुई है तो वो हल्का से जब चलता है तो वो भी किसी सहारे की वजह से चलता है, क्योंकि अभी उसकी बोन जो है कम्प्लीटली हील नहीं हो चुकी होती। तो आफ्टर सिवरल मंथ जो है, सिवरल चंद माह के बाद जो है रिमोल्डिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। रिमोल्डिंग इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इसके बोन्स के इर्द गिर्द जो है अज़ाफ़ी मटीरियल है, वो मिसाल के तौर पर ये जो बनते हैं, ये क्या होना शुरू हो जाते हैं रिमोल्डिंग में, ये ख़त्म। इसमें हमारी जो ऑस्टियो, पहले बताया कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ये कचरे को, ये अज़ाफ़ी मटीरियल को ये ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कुदरत का एक निज़ाम है, तो इससे फिर खुद नेचुरली तरीके से हमारी हड्डी जो है वो बनना स्टार्ट हो चुकी होती है। तो चंद माह के बाद ये जो खुद ही जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो इस तरीके से हमारी बोन जो है कम्प्लीटली हील्ड हो चुकी होती है। तो ये 4 स्टेप थी, 4 स्टेजेस थी इसकी। तो अगर कोई सवाल हो, आपकी कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता चलूँ कि हीमाटोमा पे इसकी 4 स्टेजेस होते हैं। हीमाटोमा फार्मेशन होती है, उसके अलावा सॉफ्ट कैलस फार्मेशन होती है, फिर उसके अलावा इसकी बोनी कैलस फार्मेशन होती है, और फिर लास्ट में रिमोल्डिंग होती है। हीमाटोमा फार्मेशन में क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स जो हैं वो टूट चुकी होती है, ब्रेक डाउन हो चुकी होती हैं। वहाँ से जब ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग होने के बाद जब फूड एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफ़र हो पाती, तो क्या होती है कि वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है और दर्द शुरू हो जाती है। और जबकि सॉफ्ट कैलस फार्मेशन में क्या होता है कि हमारे इंटर के जो ब्लड वेसल्स है वो बनना स्टार्ट हो चुकी होती हैं फिब्रोब्लास्ट की वजह, सेल्स की वजह से, जो फिब्रस प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और कोलेजन फाइबर्स, फिब्रस प्रोटीन क्या करती है, कोलेजन फाइबर्स बनाती हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल जो हैं वो बनना स्टार्ट हो चुकी होती हैं। और बोनी कैल्स फार्मेशन में क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स ये सेल्स होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम, मिनरल्स, फास्फोरस, आयरन वगैरह की जो कमी को पूरा करते हैं, और ये बोन को मजबूत करने में मदद देते हैं। रिमोल्डिंग में क्या होता है कि हमारा जो लास्ट स्टेप है, स्टेज है, वो रिमोल्डिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो अज़ाफ़ी मटीरियल है, यानी कि वो मुकम्मल बोन को नेचुरल तरीके से बनाने के लिए ये प्रोसेस लाजमी होता है। प्रोसेस ना हो तो हमारी हड्डी दोबारा टूटने के चांसेस होते हैं। इसमें क्या हो चुका होता है, सिविल मंथ के बाद हमारी जो बूंद है वो कम्प्लीटली हील्ड हो चुकी होती है। इस दौरान भी रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है पेशेंट को, जिसकी बोन ब्रेक हो चुकी हो। तो ये हमारा आज का मेरा जो टॉपिक था। ओके, जज़ाक अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।